नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन की बात करें तो पहले सेल वाल आ जाता है। सेल वाल के अंदर प्लाज्मोडेज मेटा होते हैं और उसके दरमियान में ये वाली जो लेयर है ये सेल मेम्ब्रेन कहलाती है। अब सेल मेम्ब्रेन की अगर हम अपीयरेंस की बात करें, सेल मेम्ब्रेन जो है ये प्रोकैरियोटिक सेल्स में और यूकैरियोटिक सेल्स में होती है। अगर हम ये बात करें, थिन होती है, पतली सी, और इलास्टिक, यानी कि इसकी जो शेप है वो इलास्टिक लेयर होती है। अच्छा जी, सेल मेम्ब्रेन जो है ये प्रोकैरियोटिक सेल्स में और यूकैरियोटिक सेल्स में होती है। अगर हम इसकी अपीयरेंस की बात करें, ये थिन एंड इलास्टिक मेम्ब्रेन होती है। सेल मेम्ब्रेन एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के तौर पर काम करती है, यानी सेमी परमिएबल बाड़ के तौर पर, यानी ये चंद मॉलिक्यूल को गुजरने देती है, चंद पार्टिकल्स को इनमें से गुजरने देती है, जबकि बाकियों के तौर पर ये एक बाड़ के तौर पर, फेंसिंग कहते हैं बाड़ को, मतलब रुकावट के तौर पर काम करती है फॉर द मेजॉरिटी ऑफ द केमिकल्स। यानी बहुत सारे ऐसे जो केमिकल्स होते हैं जो इनसाइड देम, यानी जो वैक्यूल के अंदर या साइटोप्लाज्म के अंदर जो भी केमिकल मौजूद होते हैं उन केमिकल्स को बाहर नहीं निकलने दिया जाता। किसकी मदद से? सेल मेम्ब्रेन की मदद से। और सेल मेम्ब्रेन जो है ये केमिकल मैसेजेस के तौर पर उनको सेंस करती है, उनको आइडेंटिफाई करना होता है और फिर आगे सेल्स के अंदर उन्होंने पहुंचाना होता है। अगर हम इसकी कंपोजिशन की बात करें, इसके अंदर प्रोटीन, यानी ये प्रोटीन से मिलकर बने हैं, ये लिपिड से मिलकर बने हैं, और इसके अलावा ये कार्बोहाइड्रेट से मिलकर बने हैं। इसके अगर हम मॉडल की बात करें तो इसमें आमतौर पर फ्लूइड मोज़ेक जो मॉडल है वो स्टडी किया जाता है। सो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल की बात करें तो इसके दरमियान में यहाँ पे ये सारा जो है वो ये प्रोटीन्स होते हैं। ये आपको ये नज़र आ रहा है, ये सारा एक प्रोटीन स्ट्रक्चर है। ये प्रोटीन स्ट्रक्चर के साथ यहाँ पे ये लिपिड बाइलेयर होते हैं, ये लिपिड बाइलेयर होते हैं। लिपिड बाइलेयर ये फ्लूइड मोज़ेक मॉडल कहलाता है। अब फ्लूइड मोज़ेक मॉडल के अंदर ये लिपिड बाइलेयर होते हैं, इसमें जो प्रोटीन मॉलिक्यूल्स होते हैं वो इसके अंदर धंसे होते हैं। ये सारे प्रोटीन मॉलिक्यूल्स हैं और ये वाले जो हैं वो लिपिड होते हैं। ये लिपिड का स्ट्रक्चर है। लिपिड के स्ट्रक्चर को हम नॉर्मली इस तरह से बनाते हैं, ठीक है। नीचे भी लिपिड्स पाए जाते हैं, ऊपर भी लिपिड्स मौजूद होते हैं। और ये लिपिड बाइलेयर हैं, इसके अंदर जो ग्लाइकोलिपिड्स होते हैं ये भी इनके साथ अटैच होते हैं। और अगर हम प्रोटीन्स की बात करें, प्रोटीन्स के साथ ग्लाइकोप्रोटीन्स भी अटैच होती हैं। और लिपिड बाइलेयर ये क्या देता है? ये फ्लेक्सिबिलिटी एंड फ्लूइडिटी देता है। और यही वजह है कि जो सेल मेम्ब्रेन है ये इलास्टिक होती है और थिन होती है। यही बेसिकली रीज़न होती है। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है साइटोप्लाज्म। नेक्स्ट हम पढ़ने जा रहे हैं जी साइटोप्लाज्म। तो साइटोप्लाज्म में ये जो सेल के अंदर आपको ये सारा जो हिस्सा नज़र आ रहा है, ये सारा जो टोटली पार्ट है, जिसके अंदर आप देखेंगे न्यूक्लियस होता है, जिसके अंदर पेरोक्सिसोम्स होते हैं, जिसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया, जिसके अंदर गोल्जी बॉडीज़ होती हैं, जो गोल्जी ऑपरेटर्स होते हैं। और ये जो सेल मेम्ब्रेन, ठीक है, सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस या फिर जो वैक्यूल्स होते हैं इनके दरमियान जो भी सारा जो फ्लूइड होता है ये सेमी ट्रांसपेरेंट और सेमी वेस्कस होता है। ये सेमी वेस्कस होता है और ये सेमी ट्रांसपेरेंट होता है। ये सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियर इन्वेलप के दरमियान ये साइटोप्लाज्म मौजूद होता है। यानी साइटोप्लाज्म एक फ्लूइडिटी के तौर पर, फ्लूइड के तौर पर काम करता है। अगर हम इसके फंक्शन की बात करें तो ये क्या करता है? ये फंक्शनिंग जो है ऑर्गेनेलीज के लिए एक प्रॉपर साइट के तौर पर काम करता है। और अगर हम बात करें, ये मौजूद होता है पानी पे, कार्बोहाइड्रेट्स पे, लिपिड्स एंड इनऑर्गेनिक साल्ट, जो कम्प्लीटली मुकम्मल तौर पर या फिर वो आर्जी तौर पर पार्शली होता है, आर्जी तौर पर वो डिज़ोल्व, वो उसके अंदर हल होते हैं। और इसके अलावा
ये ऑर्गेनेलीज को क्या देता है, स्पेस प्रोवाइड कर रहा है ताकि वो एक प्रॉपर जो है वो फंक्शनिंग जो है वो अपना परफॉर्म कर सकें, और जो तमाम बायोकेमिकल रिएक्शंस होते हैं उनके लिए ये साइट होता है, ये जगह एक फ्राहम करता है। अगर हम बात करें यहाँ पे इसकी जो एग्जांपल है वो ग्लाइकोलाइसिस का अमल है कि जो ग्लूकोज होता है उसको जो ब्रेक डाउन किया जाता है ड्यूरिंग द सेलुलर रिस्पिरेशन इन द साइटोप्लाज्म। ये तमाम जो अमाल हैं ये कहाँ पे होते हैं, ये साइटोप्लाज्म में होते हैं, यानी ये एक स्पेस फ्राहम करता है।